अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 87 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, शो दैट द वेक्टर फील्ड, हमारे पास एक वेक्टर फील्ड गिवन है और उसकी वैल्यू है -x i कैप -y j कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे कह रहे हैं ये मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है और ये एक सिंक फील्ड है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं प्लॉट एंड गिव अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन। आप लोगों ने एक तो कहने के बताना है कि ये सिंक फील्ड है या नहीं है, ठीक है। ये जो गिवन वेक्टर फील्ड है ये बताना है कि ये सिंक फील्ड है या नहीं है, पहले ये बात बतानी है। और उसके अलावा आपने एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताना है कि आपको इसमें से मतलब क्या चीज़ें जो हैं पता चली हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। आपने फिजिकली उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि लेट करना है मेरे पास जो वेक्टर फील्ड है वी, ठीक है। अगर हम किसी भी वेक्टर फील्ड को देखें, यहाँ पे अगर आई कैप और जे कैप की बात कर रहे हैं, मतलब 2 डायमेंशनल की बात कर रहा है, तो जो हम वेक्टर लेंगे, जो वेक्टर फील्ड की वैल्यूज़ लेंगे वो भी आई कैप और जे कैप लेंगे, मतलब 2 डायमेंशनल लेंगे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वेक्टर फील्ड वी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है, ठीक है। तो हमारे पास ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं दोनों, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है, 2 टर्म्स ले ली हैं। मोस्टली क्वेश्चन में अगर वेक्टर ए की बात करते थे तो ए एक्स प्लस या फिर A1 A2 A3 इस तरह से वैल्यूज़ दी जाती है। तो 1 और 2 से डिफरेंट करने के लिए हमने इसको वी एक्स और वी वाई का नेम दे दिया है। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि अगर हम लोगों ने इसको सिंक फील्ड प्रूव करना है, सिंक प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ करनी है, इसमें डेल जो है डॉट वी मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वी फाइंड आउट करना है। तो अगर डेल की वैल्यू देखी जाए 2 डायमेंशनल के अंदर तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप आएगा। डॉट अगर वेक्टर वी की बात करें तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप आएगा। फिर हमने क्या करना है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आई डॉट आई भी 1 हो जाता है और जे डॉट जे भी 1 होता है। तो हमारे पास पार्शियल वी एक्स डिवाइडेड बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी वाई पार्शियल वाई हो जाएगा और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। फिर अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, हम लोगों ने ये चीज़ बतानी है कि अगर हम वैल्यूज़ बनाएं वी एक्स और वी वाई की, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी एक्स की वैल्यू भी चाहिए और वी वाई की वैल्यू भी चाहिए। तो गिवन हमारे पास जो वेक्टर है क्वेश्चन में वो तो खाली वी की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या जो गिवन वैल्यू है, जो गिवन वेक्टर है, ये तो क्वेश्चन से ही लिया है। इस वी की जगह, वेक्टर वी की जगह जो हमने इसकी वैल्यू बनाई है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप वो रखनी है और इसके आगे ये वाली टर्म्स रख लेनी है। अब हम लोगों ने कंपेयर किया है, आई कैप वाली टर्म को आई कैप के साथ लिख देना है और जे कैप की वैल्यू को जे कैप के इक्वल रख देना है। तो मेरे पास वी एक्स की वैल्यू क्या आएगी अगर आई कैप वाली टर्म के साथ कंपेयर करें तो -x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब ये डिवाइड 2 टर्म्स हैं, डिवाइडेड बाय सेम नंबर है, तो ये दोनों के साथ नीचे डिवाइड करके लिखा जाएगा। तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। वी एक्स की वैल्यू अगर आप देखें तो -x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और वी वाई की अगर आप बात करें तो उसमें भी -y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्शियल ओवर पार्शियल वी एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, माइनस बाहर ही आ जाएगा ब्रैकेट के और फिर ये ऊपर वाली टर्म u लेट करेंगे, नीचे वाली टर्म v, ठीक है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करें अगर तो किस तरह से होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म का u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। तो u x एज इट इज़ आ जाएगा। v का डेरिवेटिव कैसे आएगा, v पावर है, पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है, तो पावर पहले 1/2 पहले आ गया, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा। पावर में से अगर 1 माइनस करें तो 1/2 में से माइनस कर दो 1, तो ये -1/2 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये नीचे चला गया है, स्क्वायर रूट नीचे चला गया और फिर पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो 2x आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे मेरे पास जो है टर्म है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे अब एलसीएम लिया गया है। ये एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आएगा और उसके बाद ये वाली टर्म इस थर्ड वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो
मेरे पास इस एलसीएम में ये स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है। मतलब अगर एक टर्म के नीचे फ्रैक्शन है और दूसरे के नीचे नहीं है तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, जिसके नीचे फ्रैक्शन होती है वो नंबर एज इट इज़ लिख दिया जाता है, और जिसके नीचे फ्रैक्शन नहीं होती उसके साथ ये जो थर्ड जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाला नंबर एज इट इज़ लिख दिया जाता है। अब ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे वाली टर्म की अगर आप बात करें तो ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर टर्म क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे की अगर आप बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये थर्ड टर्म है, ये इधर डिवाइड हो रही है, ये नीचे वाले टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और फिर मेरे पास पार्शियल वी एक्स डिवाइडेड बाई पार्शियल एक्स आ जाएगा, वो किसके इक्वल है, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये पावर 1/2 है, 1/2 में अगर जिसकी कोई पावर नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो 1 में 1/2 प्लस कर दे तो ये 3/2 हो जाता है। तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर बनेगी वो 3/2 बन जाएगी। ये हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट से वी एक्स को। अब मैंने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मैंने सिमिलरली का, आपकी चॉइस है, आपने सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई कर लें, बट मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए क्या किया है, और वैसे भी हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर वी वाई के रिस्पेक्ट से करें तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 आ जाएगा। सेम टर्म्स आएंगी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, दोनों के आंसर्स आ गए। अब इन दोनों के आंसर्स को इक्वेशन 1 जो मैंने इक्वेशन 1 बनाई है उसमें पुट करना है। पुट करने के बाद देखिए मेरे पास आंसर्स क्या आएंगे, इसके अकॉर्डिंग देखें क्या आ रहे हैं। नीचे वाली टर्म दोनों में सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम एक दफ़ा लिखा जाता है और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस दोनों में से अगर कॉमन लिया जाए तो मेरे पास ये टर्म आ गई है। या फिर इस तरह से लिख लें, या आपकी चॉइस है, इस तरह से लिख लें, ब्रैकेट्स ना लगाएं, ब्रैकेट्स लगानी है ब्रैकेट्स लगा लें, या माइनस सेंटर में लेके जाना है, अंदर वाले साइन इस तरह से हो जाएंगे। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है, ऊपर सिंगल टर्म है, नीचे 3/2 किया है। अगर इसको अगेन ब्रेक करूँ, एक पावर 1/2 कर दूँ और एक सिर्फ 1 कर दूँ तो ये ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी जो कह लें जो सिग्निफिकेंस है वो बतानी है। क्या लिखा है, सिंस द डाइवर्जेंस इज नेगेटिव। हमें क्या पता चला, हम लोगों ने बेसिकली बताना यही था कि क्या ये सिंक फील्ड है या नहीं है। तो क्या लिखा है, सिंस द डाइवर्जेंस इज नेगेटिव एवरीवेयर, कहते हैं हर जगह जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव को, एक्सेप्ट एट द ओरिजिन वेयर इट्स अनडिफाइंड, कहता है जो ओरिजिन के अलावा हर जगह उसकी जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव है, ठीक है। और ओरिजिन पे अगर हम फाइंड आउट करें तो वहाँ पे वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, मतलब फाइंड आउट ही नहीं की जाती है, हमें नहीं पता चलता। आगे लिखा हुआ है द वेक्टर फील्ड वी रिप्रेजेंट्स अ सिंक फील्ड, कहता है अगर वो नेगेटिव शो कर रहा है तो इसका मतलब वो सिंक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट द फील्ड इज सकिंग इन और कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, कहता है इसका क्या मतलब है। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास सिंक फील्ड होती क्या है, सिंक फील्ड का मतलब है कि हमारे पास जो टर्म्स है वो नेगेटिव, मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, कोई भी जो फ्लूइड है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है, कोई सा गिवन फ्लूइड है वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारे पास वो सिंक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी वो ये चीज़ बता रहा है, सकिंग इन और कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, कहते हैं यहाँ तो ये वर्ड लिख लें, यहाँ फिर वो ओरिजिन की तरफ कन्वर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि ये सिंक फील्ड है। आगे उसने कहा है फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी बतानी है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें क्या लिखा हुआ है, A physical interpretation of this vector field could be the flow of a fluid towards the sink or drain at the origin. अगेन उसने वही बात बताई है कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सिंक और या ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, द फैक्टर फील्ड्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस एज यू गेट क्लोजर टू द ओरिजिन, कह रहे हैं जो वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम ओरिजिन के पास जाएंगे जो फ्लूइड का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्लो टुवर्ड्स द ओरिजिन, कह रहे हैं कि ओरिजिन की तरफ उसका फ्लो स्ट्रॉन्गर है, और अगर उसके ओरिजिन से थोड़ा पीछे चले जाएं तो हमारे पास उसका जो फ्लो है, जो मैग्नीट्यूड है वो कम क्वांटिटी में है, बट जब हम उसके जैसे जैसे पास जाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ उसने चीज़ बताई है फिजिकल इंटरप्रिटेशन में। और लास्ट में अगेन उन्होंने फाइनल आंसर जो मैंने पहले बताया था उसमें सिर्फ उसने क्या कर दिया है, जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है वो लिख दिया। उसने कहा है कि 1/2 को हम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।